एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आज हम डीआरडीओ के एक नए टॉर्पीडो के बारे में बात करेंगे जिसकी मारक क्षमता कहा जा रहा है कि 650 किलोमीटर तक हो सकती है और यह विश्व में अपने आप में एक अलग प्रकार का टॉर्पीडो होगा जो कि अभी तक विश्व में अवेलेबल नहीं है, जिसको डीआरडीओ 2016 से ही डेवलप करने का प्रयास कर रही है। तो इसी टॉर्पीडो के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और क्या खास है जो कि इसको विश्व में एकमात्र इस प्रकार का टॉर्पीडो बनाता है। पर उसके अलावा इंडियन नेवी का एक नया सबमरीन का प्लान है, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन नेवी का जो सबमरीन का नया प्रोग्राम निकल कर आया है उस बारे में। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है और समंदर में किसी एक स्थान पर खड़ी रहती है और जिसकी लोकेशन किसी को पता नहीं होती और यहां से यह बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती है, जो कि हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं। और दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऐसी होती है जो कि अटैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस प्रकार से हमारी कन्वेंशनल सबमरीन इस्तेमाल की जाती है। इसमें टॉर्पीडोज होते हैं जो कि किसी दूसरे सबमरीन को निशाना बनाने के लिए काम में आते हैं, जो कि हमने रशिया से लीज पर ली हुई है, चक्रा 2 या आइनस चक्र के नाम से जिसको हम जानते हैं। और अब यह भी जानते हैं कि रशिया से फिर हम लोग अकूला क्लास का ही सबमरीन ले रहे हैं लीज पर, जो कि 2022 या 2023 तक हमें मिल सकता है। अकूला क्लास के इसी सबमरीन का जो दाम है वो लगभग $3 बिलियन भारत को देना पड़ रहा है रशिया को। तो यह सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है इस लीज पर मिलने वाली सबमरीन के लिए, जो कि केवल 10 सालों के लिए हमें मिलने वाली है। तो उसमें कुछ खबरें यह निकल कर आई थी कि यह जो सबमरीन है वो हमें इसलिए महंगा पड़ रहा है कि हम नए प्रकार के सबमरीन खुद बनाने जा रहे हैं और यह जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, अटैक सबमरीन, वो भारत खुद बनाने जा रहा है। तो अब इंडियन नेवी की एक रिपोर्ट सामने आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी में निकलकर सामने आई है कि 6 इस प्रकार की न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो कि अटैक सबमरीन होने वाली है उसको बनाने का प्रपोजल अब सामने निकलकर आ चुका है। यानी कि इस अकूला क्लास सबमरीन को हम इसी कारण से ले रहे हैं क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम नए सबमरीन डेवलप करेंगे और यह सबमरीन हम किसी प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। यहाँ पर इंडियन नेवी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि वो एक समय में 18 कन्वेंशनल सबमरीन इस्तेमाल करना चाह रही है। अभी हमारे पास केवल 15 की संख्या में इस प्रकार के सबमरीन हैं, जिसमें कि 13 सबमरीन ऐसे हैं जो कि 17 से 35 साल 30 साल पुराने हैं और विगत 17 सालों से केवल 2 सबमरीन नए इंडियन नेवी के फ्लीट में जुड़े हैं, जो कि आप जानते हैं कि कलवरी क्लास के सबमरीन है और यह स्कॉर्पियन सबमरीन कहे जाते हैं। तो यानी कि इंडियन नेवी के पास अभी 15 की संख्या में कन्वेंशनल पावर सबमरीन है। 4 सबमरीन और स्कॉर्पियन क्लास वाले हमें मिलने वाले हैं तो 19 हो जाएंगे और 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 25 सबमरीन हो जाते हैं। पर यह जो सबमरीन है जब तक डिलीवर होंगे तब तक पुराने सबमरीन डिकमीशन हो चुके होंगे और तब यह कहा जा रहा है कि 18 कन्वेंशनल सबमरीन और 6 जो ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वह कुल मिला के इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। अब बात करते हैं जो हमारा स्मार्ट टॉर्पीडो है उसकी। तो स्मार्ट टॉर्पीडो का जो फुल फॉर्म है वो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि ऐसी टॉर्पीडो जिसमें कि सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और तब इस सुपरसोनिक मिसाइल से एक ऐसा टॉर्पीडो निकलेगा जो कि दुश्मन सबमरीन को निशाना बना सकता है। इससे फायदा पहले जान लेते हैं क्या होने वाला है। जब किसी टॉर्पीडो को किसी सबमरीन से लॉन्च किया जाता है तो ये टॉर्पीडो धीमी गति से ट्रैवल करने के कारण दुश्मन इसको जान सकता है और इसके खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर सकता है। पर यदि यही टॉर्पीडो किसी मिसाइल के माध्यम से दुश्मन तक पहुंचाई जाए और तब जाके ये पानी में जाकर उस सबमरीन को अपना निशाना बनाए, तब दुश्मन के पास समय कम होगा और दुश्मन जब तक यह मिसाइल हवा में उड़ रही होगी उसका डिटेक्शन भी नहीं कर पाएगा, जिससे कि इसके विरुद्ध रणनीति बनाने में दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएगा और दुश्मन के सबमरीन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। तो एक प्रकार का हाइब्रिड वेपन कहा जा सकता है इसको। डीआरडीओ को 2016 में कुछ 340 करोड़ रुपए इसी वेपन डेवलपमेंट के लिए मिले हैं, जो कि कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस के बाद भारत द्वारा बनाया जाने वाला एक ऐसा वेपन होगा जो कि विश्व लेवल में काफी भारत का नाम ऊंचा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का एक लौता सिस्टम ये विश्व में होने वाला है। इससे पहले अमेरिका और रूस ने इस प्रकार के वेपन डेवलप करने का प्रयास किया है और बोइंग का UUM
125 सी लेंस भी इसी प्रकार का एक मिसाइल सिस्टम था। हालांकि इसको ज्यादा मात्रा में इंडक्ट नहीं किया गया और अब यह अमेरिका में इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, पर 1980 के दशक में ही यह डेवलप किया जा चुका था। पर इसकी जो मारक क्षमता थी वो 120 से 130 किलोमीटर तक की ही थी। पर भारत जो इस प्रकार की हाइब्रिड टॉर्पीडो डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, उसकी मारक क्षमता जो है वो 650 किलोमीटर तक की होगी और यही इस टॉर्पीडो की खासियत होगी, इसको विश्व में सबसे अलग बना रही होगी। चाइना के पास YU-8 AWS मिसाइल है, पर इसकी मारक क्षमता केवल 40 किलोमीटर तक की है और चाइना इसको बढ़ाकर लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक कर सकता है। पर तब भी यह भारत द्वारा डेवलप की जा रही मिसाइल के करीब भी नहीं फटक पाएगी। 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये कहा गया था कि अगस्त 2018 में इसका न्यूमेटिक इजेक्शन टेस्ट किया गया, जिसमें डमी टॉर्पीडो को कैनिस्टर से लॉन्च किया गया और खबरों में यह निकल कर आ रहा है कि जल्द ही इस टॉर्पीडो को हम लोग देख सकते हैं। पर प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कब इसको हम देखेंगे, क्योंकि यदि जो भारत के पास हल्के टॉर्पीडो की बात की जाए, उसकी मारक क्षमता केवल 30 से 40 किलोमीटर तक की है और यदि हमको 650 किलोमीटर तक मारक क्षमता चाहिए तो 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अवश्य इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर भारत के पास इस प्रकार का कोई भी मिसाइल नहीं है। भारत के पास जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो ब्रह्मोस है, जिसकी मारक क्षमता अभी ऑफिशियली 300 किलोमीटर तक की है या कहीं कहीं इसको 400 किलोमीटर तक का भी माना गया है। जब तक हमारे पास ब्रह्मोस 600 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाला नहीं उपलब्ध होता है या उसको डेवलप नहीं किया जा सकता है, तब तक इस प्रकार के टॉर्पीडो की परिकल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, DRDO इस प्रकार की जरूर व्यवस्था कर रहा होगा कि दोनों ही सिस्टम को अलग अलग डेवलप कर रहा होगा और जैसे ही दोनों सिस्टम डेवलप हो जाएंगे उनको आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है और तब जाके यह सिस्टम पूर्ण रूप से हमें देखने को मिले। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।